यस, तो ये सिमेट्रिक सेंटर है। अब हम नंबरिंग लिखते हैं। नंबरिंग में इसमें इससे डायरेक्टली कार्बन अटैच है, ठीक है, इधर भी कार्बन है, एंड बोथ कार्बन आइडेंटिकल, दोनों ही कार्बन मैं सर्कल कर देता हूँ, ये कार्बन और ये कार्बन बोथ आर आइडेंटिकल, दोनों आइडेंटिकल कार्बन है, यानी एटॉमिक नंबर मास नंबर सेम है। जब एटॉमिक नंबर मास नंबर सेम होता है तो क्या बताया था, प्रायोरिटी कौन डिसाइड करता है, नेक्स्ट अटैच एटम। अब इस कार्बन से नेक्स्ट क्या अटैच है वो देखते हैं। इस कार्बन से एक H अटैच है, एक हाइड्रोजन अटैच है, उसके बाद ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, और अभी क्या बताया था, डबल बॉन्डेड कार्बन इज इक्विवेलेंट टू 2 कार्बन, यानी ये डबल बॉन्डेड एटम एक नहीं है, वो 2 की तरह से काउंट होगा। अगर ये ट्रिपल बॉन्डेड होता तो इज काउंट एज 3, उसे 3 की तरह से काउंट करते हैं। अब इस कार्बन को देखते हैं, ये कार्बन किससे अटैच है, 2 हाइड्रोजन से, 2 हाइड्रोजन एटम्स, और सिंगल बॉन्डेड है तो सिंगल बॉन्डेड तो एक ही होगा, यानी एक कार्बन। तो ये कार्बन, ये वाला कार्बन जो कि आइडेंटिकल है इस कार्बन के जैसा है, वो कार्बन एक H और 2 कार्बन से अटैच है, एज्यूम्ड है ये, ठीक है, एज्यूम्ड, ये एज्यूम करते हैं हम, इक्विवेलेंट मानते हैं उसे, एज्यूम्ड रूल है, ठीक है। और इधर वाला कार्बन किससे अटैच है, ये केवल 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन से 2 हाइड्रोजन, इसका मतलब है इसके पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो सेम है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन है कार्बन है, जबकि यहाँ 2 कार्बन है, मतलब एज्यूम्ड 2 कार्बन है, इट मीन्स इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, इट गेट फर्स्ट, इट गेट सेकेंड, और ड्यूटेरियम ऑब्वियसली इसका मास नंबर ज़्यादा है तो ये 3 और ये हाइड्रोजन 4th, इस तरह से होगा, ठीक है। तो 1 2 3 4, अब प्रायोरिटी ऑर्डर देख लें, 1 to 2 चलना है और 2 to 3, 2 to 3, यानी कि ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, बट 4th प्रायोरिटी ऑर्डर ग्रुप इज़ नॉट एट अबव, अबव मतलब वर्टिकल लाइन पर नहीं है, और जब वो वर्टिकल लाइन पर नहीं है तो एस आंसर नहीं आएगा, आंसर विल बी आर। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, आर, अगर वो उस पोजीशन पर नहीं है तो ये आर आंसर आएगा इसका, ठीक है, इसका आर होगा, ठीक है, इसका एस था, ऊपर वाले का एस था, ठीक है, क्लियर। चलिए अब इस फ्लाइंग वेज वाले को देख लेते हैं, इसमें भी ऐसे ही हमें क्या करना है, नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग देखते हैं क्या होगी, उसी तरह से आयोडीन गेट फर्स्ट, ठीक, और C2H5 गेट सेकंड, क्योंकि इसमें 2 कार्बन, कार्बन से कार्बन अटैच होगा, और इसमें कार्बन से सिर्फ और सिर्फ क्या अटैच होंगे, हाइड्रोजन, 3 4, ठीक है। अब 1 2 3 मूव करते हैं, 1 2 2 और 2 2 3, इसे किसी फिशर में कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जहाँ जैसा स्ट्रक्चर बना है वैसे ही मूव करिए, कोई टेंशन नहीं है, उससे आंसर गलत नहीं आता है, ठीक है। 1 2 2, ठीक है, और 2 2 3, ये हो गया। और अब 1 2 एंटी क्लॉकवाइज है, और ये 4th अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है, एंड यानी कि इसका आंसर एस, तो ये एस आंसर है इसका, ठीक। चलिए अब इसे देखते हैं, इसमें वही प्रायोरिटी ऑर्डर, ब्रोमीन 1, Cl2, C2H5 थर्ड, और ये ड्यूटेरियम 4th, तो 1 2 2 एंड 2 2 3, 4th को नहीं देखते हैं बीच में, कभी सोच रहे हो कि ये तो 2 और 3 के बीच में 4 आ गया, नहीं, 4th तो केवल किस लिए है, वो केवल उसकी पोजीशन के लिए है कि वर्टिकल है या अवे। अब देखिए 4th प्रायोरिटी ऑर्डर ग्रुप अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर नहीं है, अवे वाली लाइन ये होती है, ये टूवर्ड्स ऑब्जर्वर होता है डार्क, ठीक है, और ये जो डॉटेड लाइन होती है, डैश लाइन होती है, ये होती है अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। तो ये अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर नहीं है 4th वाला, इट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज है, आंसर एस होना चाहिए था, लेकिन एस नहीं आएगा, आंसर क्या होगा इसका, आर आंसर आएगा, ठीक। इस तरह से ये है एक क्या, एसिमेट्रिक सेंटर वाले, ठीक है, एक एसिमेट्रिक सेंटर के। अब हम बात करते हैं 2 एसिमेट्रिक सेंटर, 2 एसिमेट्रिक, या हम बात करते हैं साइक्लिक में, ठीक है। चलिए पहले एक साइक्लिक का एग्जांपल लिख लेते हैं, उसके बाद फिर 2 एसिमेट्रिक की बात करते हैं। जैसे मान लो ये मॉलिक्यूल है, यहाँ Cl है और यहाँ मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, ऐसा ये दिया हुआ है। तो अब इसमें क्या है, अब इसमें 2 एसिमेट्रिक सेंटर हो जाएंगे, ठीक। पहले चलो दोनों को ही सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये ठीक, इस तरह से मान लिया हमने। चलो तो ये पहले इसे सॉल्व करते हैं, इस कार्बन के लिए, इस एसिमेट्रिक सेंटर के लिए सॉल्व करते हैं। इस एसिमेट्रिक सेंटर के लिए हम क्या देखते हैं कि Cl तो क्या होगा, 1 होगा। अब इधर लेफ्ट में क्या है, एक कार्बन है, ये कार्बन है, इधर राइट में भी एक कार्बन है, और इधर क्या है बचा हुआ, वो हाइड्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। चलिए तो ये 1 है। अब लेफ़्ट वाला ये 2 होगा, क्यों, क्योंकि इस कार्बन से आगे जाकर एक कार्बन है, इस कार्बन से भी आगे जाकर कार्बन है, लेकिन इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है, ओनली हाइड्रोजन, और जबकि इसके पास क्या है, हाइड्रोजन भी है, और हाइड्रोजन के साथ साथ क्या, मिथाइल ग्रुप यानी कार्बन भी है, तो इसकी प्रायोरिटी 2 और इसकी प्रायोरिटी 3, ठीक। और 4th ये,
अब देखिए इसमें कुछ भी अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, 1 ये है, 2 वाला ये है, 3 है, तो 1 to 2 चलिए, और 2 to 3 चलिए, बस और कुछ नहीं करना, 1 to 2, 2 to 3। और ये क्या चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, और फोर्थ वाला कहाँ पर है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है, इसका मतलब है कि ये एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये वाला आंसर एस होगा, यानी ये कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन एस है, ठीक है। और ऐसे ही आप दूसरे को भी सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर। चलिए दूसरे को भी सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन मैं अलग से नंबरिंग लिखूंगा इसकी दोबारा से, क्यों, क्योंकि कन्फ्यूज़न हो सकता है इसमें, आपको मिक्स नंबरिंग हो जाएंगी तो कन्फ्यूज़न होगा, इसलिए दोबारा लिख देता हूँ मैं इसे। ये मिथाइल ग्रुप, यहाँ कुछ नहीं शो होता है क्योंकि हाइड्रोजन है। चलिए अब इससे इस मैट्रिक को सॉल्व करना है। अब इससे क्या क्या अटैच है, इससे अटैच है इधर एक कार्बन, इधर इससे अटैच है एक हाइड्रोजन, इससे इधर भी अटैच है एक कार्बन, और इधर भी अटैच है कार्बन, यानी यहाँ कार्बन और ये तो कार्बन है मिथाइल ग्रुप, तो तीनों कार्बन है, तीनों कार्बन है, तीनों का आइडेंटिकल एटॉमिक नंबर, आइडेंटिकल मास नंबर है। तो इसका मतलब अब नेक्स्ट एटम डिसाइड करेंगे, तो इस इधर की तरफ ये वाला कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ है, मिथाइल में 3 हाइड्रोजन होते हैं, ठीक। ये वाला कार्बन, इसमें क्या होंगे 2 हाइड्रोजन, और इधर की तरफ क्या होगा, एक कार्बन, आगे जाएंगे तो एक कार्बन होगा। इसके पास क्या होगा, एक हाइड्रोजन, एक Cl, और एक इधर जाएंगे तो कार्बन, एक कार्बन। तो इस राइट वाले, इस वाले टॉप वाले के पास H कार्बन Cl, इस मिथाइल के पास 3 H, और इस वाले के पास में 2 H और कार्बन। तो अभी इनके पास सबसे छोटे एटम, इसके पास थोड़ा एक बड़ा है, और इसके पास तो ये सबसे बड़ा एटम है, यानी लार्जर एटम, एटॉमिक मास नंबर ज़्यादा है, एटॉमिक नंबर भी ज़्यादा है, मास नंबर भी ज़्यादा है, तो इसे हम प्रायोरिटी देंगे, यानी कि इसके लिए ये वाला कार्बन 1 है, ठीक। और इधर वाला, क्योंकि इस कार्बन के पास कार्बन है तो ये वाला 2 है, ये मिथाइल 3 है, और हाइड्रोजन क्या है 4 है। अब हम 1 2 3 चलते हैं, तो 1 से हम क्या करेंगे 2 चलेंगे इस तरह से, 2 से हम क्या चलते हैं 2 से 3 चलते हैं। तो ये क्या चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो क्लॉकवाइज मूव करने का मतलब है, और फोर्थ वाला ग्रुप कहाँ पर है, ये तो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है, इसका मतलब है ये आर, ये वाला आर है, तो इसमें ये कार्बन एस है और ये वाला कार्बन आर है। तो इस तरह से साइक्लिक में कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसे क्या करें, चेंज करें या ऐसा कुछ करें, ठीक है, कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक, क्लियर। चलिए आप जैसा लिखा हुआ है वैसा डायग्राम बनाइए, आंसर आ जाएगा, ठीक। चलो नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं 2 एसिमेट्रिक सेंटर। वैसे 2 एसिमेट्रिक सेंटर को हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी एक ओपन चेन फिशर प्रोजेक्शन में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। फिशर प्रोजेक्शन में हम यहाँ क्या करते हैं, ब्रोमीन अटैच कर लेते हैं, यहाँ Cl अटैच कर लेते हैं, हाइड्रोजन, यहाँ ड्यूटीरियम, यहाँ अटैच कर लेते हैं CH3, और यहाँ अटैच कर लेते हैं CH2 CH3, ठीक है। इस तरह से हम अटैच कर लेते हैं। अब इसमें 2 एसिमेट्रिक सेंटर हैं, एक ये एसिमेट्रिक सेंटर है और एक ये एसिमेट्रिक सेंटर है, ठीक। अब हम नंबरिंग करते हैं, पहले इसके लिए करता हूँ मैं इसमें, और फिर दूसरे वाले के लिए अलग से कर दूँगा। तो पहले इसके लिए हम नंबरिंग कर रहे हैं, ठीक। इस ग्रुप के लिए, इसके लिए नंबरिंग कर रहे हैं, तो इसके लिए देखते हैं कि क्या क्या अटैच है। इस कार्बन से इधर ब्रोमीन अटैच है, इधर कार्बन है, लेफ्ट साइड में ड्यूटीरियम है, और नीचे कार्बन है, यानी कार्बन कार्बन तो बाद में देखेंगे, पहले ब्रोमीन है, हायर एटॉमिक नंबर 1, इट बिकेम 1। अब इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन है। अब इस कार्बन को देखते हैं, ये कार्बन किससे अटैच है, हाइड्रोजन 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 से अटैच है। और इधर ये वाला कार्बन किससे अटैच है, ये वाला कार्बन इधर Cl से अटैच है, इधर हाइड्रोजन से अटैच है, और नीचे कार्बन से अटैच है, ठीक है। मैंने यहाँ लिख दिया है साइड में इस वाले के लिए। तो इसका मतलब है ये कार्बन तो तीनों H छोटे एटम से अटैच है, लेस एटॉमिक नंबर वालों से, और इधर H तो है लेकिन उससे हैवियर भी है, हाइयर भी है कार्बन, और उससे भी हाइयर Cl भी है। इसका मतलब है कि ये वाला कार्बन क्या होगा, 2 हो जाएगा। ये कार्बन पूरा ग्रुप, ये पूरा ग्रुप है जो 2 हो जाएगा इस कार्बन के लिए। तो 1 ये हो गया ब्रोमीन, ये वाला ग्रुप सेकंड हो गया। अब ये CH3 थर्ड होगा ऑब्वियसली, और ये फोर्थ होगा। अब चलते हैं 1 2 3। तो 1 से हम कहाँ चलेंगे, 2 की तरफ, 1 से 2, और 2 से कहाँ चलेंगे, 3 की तरफ, 2 से 3, 2 से 3। तो 1 से 2 और 2 से 3, यानी ये क्लॉकवाइज चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है। लेकिन फोर्थ वाला ग्रुप, फोर्थ प्रायोरिटी ऑर्डर ग्रुप वर्टिकल लाइन पर नहीं है, उसे यहाँ कहीं होना चाहिए था, वो नहीं है। तो क्लॉकवाइज वाले का आंसर अब R नहीं आएगा, क्लॉकवाइज वाले का आंसर क्या आएगा, S आएगा। तो ये आंसर S है, तो ये कार्बन S होगा, ठीक है। चलिए अब दूसरे वाले कार्बन को सॉल्व कर लेते हैं। मैं अलग से नंबरिंग लिखूँगा जिससे कोई आपको कन्फ्यूज़न ना हो।
अब इस बार इसके लिए हम सॉल्व करेंगे। Cl CH2 CH3 H ड्यूटीरियम Br CH3। इसके लिए इधर चलते हैं तो H है, इधर चलते हैं कार्बन है, इधर चलते हैं Cl है, ऊपर चलते हैं तो कार्बन है। तो आउट ऑफ दिस कार्बन हाइड्रोजन Cl ये 1 है, ये 1 हो गया। अब ये कार्बन कंपटीशन में है क्योंकि इधर जाते हैं तो भी कार्बन, इधर आते हैं तब भी कार्बन है। अब ये देखते हैं कार्बन किससे अटैच होगा। ये कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और नेक्स्ट वाले कार्बन से अटैच है। और ये वाला कार्बन किससे अटैच है, ये वाला कार्बन इधर ड्यूटीरियम से अटैच है, इधर कार्बन से अटैच है और इधर ब्रोमीन से अटैच है। तो इसके पास HH कार्बन है और इसके पास ड्यूटीरियम कार्बन और ब्रोमीन, यानी इसके पास ज़्यादा हैवियर है। तो इसके पास ज़्यादा हैवियर एटम या ज़्यादा एटॉमिक नंबर का एटम होगा, उसे प्रायोरिटी पर रखेंगे, यानी ये 2 होगा। ठीक, अब ये वाला पूरा ग्रुप है, ये पूरा ग्रुप है जिसके नंबर 2 मिला है, तो ये पूरा ग्रुप 2 हो गया, ये 1 हो गया, ऑब्वियसली ये 3 होगा और ये 4th होगा। तो हम चलते हैं 1 2 3। तो 1 से हम कहाँ चलेंगे, 2 की तरफ। 2 ये वाला 2 है, अंदर चाहें तो अंदर से जा सकते हैं आप, ऐसे भी शो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद 3rd, अब इसके बाद 3 पर आएंगे। यहाँ ऐसे भी आ सकते हैं आप, इस यहाँ से भी यहाँ आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 से 2, 2 से 3 आएंगे इसी तरह से। तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये वाला क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। अब एंटी क्लॉकवाइज है लेकिन 4th प्रायोरिटी ऑर्डर ग्रुप वर्टिकल लाइन पर नहीं है। तो एंटी क्लॉकवाइज में अगर 4th वाला वर्टिकल लाइन पर नहीं है तो आंसर S नहीं आता है, आंसर S नहीं आएगा, आंसर क्या होगा R, यानी कि ये वाला कार्बन R है। तो ये वाला कार्बन S है और ये नीचे वाला कार्बन R है। ठीक है, ये होता है RS नोमेनक्लेचर का। ठीक है, क्लियर। ठीक, तो आप इसे देख लेना नोमेनक्लेचर के और क्वेश्चन सॉल्व करके देखना, क्योंकि कल हम फिर GOC डिस्कस करेंगे। ठीक है, GOC मैंने आपको बोल दिया है कि GOC का डिस्कशन होगा, तो उसमें आप रिवाइज़ करिए, उसे क्वेश्चंस देखिए, उसके सेंड करिए। हम क्या करेंगे, जूम क्लास उसमें लेक्चर में रिवाइज़ करेंगे। ठीक है, रिवीजन करेंगे उसके टॉपिक्स, जिसमें भी आप बताएंगे कि सर रेजोनेंस में प्रॉब्लम है, तो रेजोनेंस के पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। पूरा नहीं लिखेंगे, वो आपके पास लिखा हुआ है। ठीक है, हम केवल उसके मेन पॉइंट डिस्कस करेंगे। पूरा एरोमेटिक में प्रॉब्लम है तो उसके मेन पॉइंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे और आपके जो डाउट होंगे उसका मैं वीडियो लेक्चर बनाकर आपको सेंड कर दूंगा, या उन्हीं टॉपिक्स जो हम पढ़ रहे होंगे उनसे रिलेटेड है वो क्वेश्चन, तो हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसलिए आज कल मॉर्निंग तक, क्योंकि क्लास कल इवनिंग में होगी आफ्टरनून के बाद, तो कल आफ्टरनून तक आप डाउट भेज सकते हैं। अगर वो उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड होंगे जो हम डिस्कस करेंगे तो हम साथ साथ डिस्कस कर लेंगे उन्हें, और अदरवाइज़ तो मैं क्या करूँगा, उनको वीडियो लेक्चर के थ्रू उनको सॉल्व करके और आपको सेंड कर दूँगा। ठीक है, तो इसमें कोई और नोमेनक्लेचर का टाइप नहीं होता है। ठीक है, अगर कभी कोई स्पेसिफिक ऐसा कुछ मिला है, ठीक, तो जैसे मान लेते हैं कि ऐसा कोई स्ट्रक्चर मिल गया है साइक्लोहेक्सेन का, इस तरह से, और यहाँ Cl लिखा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ ग्रुप ये Cl हो गया, और ये तो एसिमेट्रिक नहीं होगा अभी। ठीक, और भी कोई ग्रुप अटैच है, मान लो कि यहाँ CH3 अटैच है फॉर एग्ज़ाम्पल, ये CH3 अटैच है। ठीक है, ग्रुप मिथाइल ग्रुप अटैच है। अब आपसे इसके बारे में, ये एसिमेट्रिक सेंटर है, इसका नोमेनक्लेचर पूछा गया। अब इसमें कुछ लिखा नहीं है, ठीक है, मतलब डार्क लाइन या डॉटेड लाइन कुछ बनाया हुआ नहीं है। तो मैं वही, इसीलिए मैंने आपको ये एग्जांपल लिखा है, क्योंकि हो सकता है कहीं पर किसी केस में ऐसा मिल जाए। ये सिर्फ इसी के लिए है, साइक्लिक कंपाउंड के लिए, नहीं कि साइक्लोहेक्सेन की ही बात कर रहा हूँ मैं। तो साइक्लोहेक्सेन में कभी कभी क्या करते हैं, वो नहीं देते हैं ऐसे डायरेक्ट। तो ये मैं बता देता हूँ, ये जो Cl है सिंपल लाइन है, जो यानी कि जो एक्सियल बॉन्ड होते हैं, एक्सियल बॉन्ड्स, मैं कहने का मतलब है एक्सियल बॉन्ड। तो एक्सियल बॉन्ड क्या होते हैं, टुवर्ड्स ऑब्जर्वर होते हैं। एक्सियल bonds are towards observer।
ठीक है। ये एक्सियल बॉन्ड टूवर्ड्स ऑब्जर्वर है, यानी आप ऐसा समझिए कि आप ऊपर से व्यू कर रहे हैं इसे, आप ऊपर से देख रहे हैं इसे, तो ये टूवर्ड्स ऑब्जर्वर है। अब ये टूवर्ड्स ऑब्जर्वर है तो ऑब्वियसली ये जो यहाँ पर क्या होगा, एच होगा, हाइड्रोजन तो होगा ही, ये क्या होगा, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर होगा, क्योंकि इक्वाटोरियल बॉन्ड फिर अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर होंगे। तो एक्सियल बॉन्ड जब कुछ नहीं लिखा होता है, ऐसे सिंपल लाइन बनी होगी, उसमें कहीं डार्क लाइन नहीं होगी, तो ये टूवर्ड्स ऑब्जर्वर काउंट होता है। तो टूवर्ड्स ऑब्जर्वर ये 1 हो जाएगा, ये वाला कार्बन 2 हो जाएगा, ये वाला कार्बन 3 और हाइड्रोजन 4 हो जाएगा। ठीक, तो 1 2 3 4 हम लेंगे, तो 1 से 2 मूव करेंगे और 2 से फिर हम 3 मूव करेंगे, तो ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, और ये फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है, यानी ओके है। तो इसका मतलब है कि ये ऐसा आएगा, इसका आंसर ऐसा होगा। तो कभी कभी किसी रेयर केस में हो सकता है, और वो इसी का होगा, इसका ही होगा, साइक्लोहेक्सेन का ही होगा वो केस जो मैं बता रहा हूँ आपको। ऐसे साइक्लोहेक्सेन में कहीं भी वो आपको क्या करेंगे, एक एक्सियल या इक्वाटोरियल बॉन्ड बनाकर दे देंगे, लेकिन उसमें वो डार्क या डॉटेड लाइन, डैश या वैज लाइन शो नहीं करेंगे। तो मैंने आपको बता दिया, एक्सियल अगर कोई इस तरह का बॉन्ड बना हुआ है, अपवर्ड डायरेक्शन बना हुआ है, तो वो टुवर्ड्स ऑब्जर्वर है, ये आप मान के चलिए। ठीक है, अवे अपवर्ड डायरेक्शन मतलब टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, ऊपर से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उस स्ट्रक्चर को, तो ये टुवर्ड्स ऑब्जर्वर है, और ये विद इन द प्लेन होते हैं ये चीज़, ये वाले बॉन्ड, तो ऑब्वियसली ये अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर होगा। ठीक है, क्योंकि एक्सियल और इक्वाटोरियल क्या होते हैं, एक दूसरे के ट्रांस होते हैं, एक ही कार्बन के अटैच एक्सियल इक्वाटोरियल एक दूसरे के ट्रांस होते हैं, मतलब दूर भागते हैं एक दूसरे से। तो ये अगर आपकी तरफ है तो ये अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर होगा। क्लियर? ठीक, तो इस तरह से नोमेनक्लेचर रिवाइज करिए जीओसी को, और कोई भी आपके डाउट हैं कलेक्ट करिए, सेंड करिए, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक, अब ये ऐसे ही चलेगा, इसके बाद में हम दूसरा चैप्टर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, जब जीओसी का रिवीजन हो जाएगा, एक एक चैप्टर का रिवीजन करेंगे अप टू द टेस्ट। क्लियर? और बीच और डाउट डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, ओके, गुड डे।